Good morning students. I hope you are all are fine. Okay? हमने गुजराती में कक्षा 5 में गुजराती के सब्जेक्ट में प्रथम पाठ जो था छोड़ रोटियों और दूसरा था माथाना बाळगी, वो दो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। आज हम जाएंगे चैप्टर 3 के ऊपर, जिसका नाम है श्रवण। श्रवण का मतलब क्या होता है आपको पता है? यहाँ पे श्रवण क्यों टाइटल दिया है? तो श्रवण एक कैरेक्टर का नाम है। क्या है? ये जो चैप्टर का नाम दिया है श्रवण, वो एक कैरेक्टर, एक लड़के का नाम है, उसके ऊपर से ये चैप्टर बना है। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका, वो कहाँ से लिया गया है आपको पता है? ये जो चैप्टर है वो रामायण का ही एक भाग है, इसमें से ही हम ये चैप्टर लिया गया है। तो आप फ्रेंड्स, आप सबने रामायण देखी है? बहुत सारों ने देखी होगी और बहुत सारों ने नहीं भी देखी होगी, है ना? तो रामायण में क्या होता है? राम भगवान जो है, राम कौशल्या के पुत्र थे। राम भगवान दशरथ राजा थे, अयोध्या के राजा थे। ठीक है, दशरथ राजा कौन थे? राम भगवान के पिताजी थे। तो ये जो हमारा एपिसोड लिया है वो किसका है पता है आपको? कि जब दशरथ राजा जो होते हैं तो वो शिकार की शोध में जंगल में जाते हैं, और जंगल में जब जाते हैं तब ये जो श्रवण नाम का लड़का होता है वो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा मतलब पिलिग्रिम्स, वो अपनी माता पिता को सारे भगवान के मंदिर में दर्शन के लिए लेके जाता है। और बीच में जो थक जाता है तो जंगल में एक सरयू नदी है। सरयू नदी का नाम क्या है? सरयू नदी। वो नदी के किनारे उनको बिठाता है। उनके माता पिता को प्यास लगी होती है तो उसके लिए पानी भरने नदी के किनारे जाता है घड़ा लेके, और जो घड़ा पानी में डालता है तो बुड़ 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 जैसा पानी में जो घड़े में हवा वो बाहर निकलती है तो आवाज आती है ना। तो जैसे ही पानी का घड़ा पानी में डालता है तो बुड़ 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 जैसा आवाज आता है, और ये आवाज कौन सुनता है? दशरथ राजा सुनता है। तो उसको ऐसा लगता है कि यहाँ कोई प्राणी है तो मैं उसको शिकार के लिए बाण छोड़ता है। कौन? दशरथ राजा। और वो जो बाण होता है वो किसको लग जाता है? श्रवण की चेस्ट पे लगता है। तो क्या होता है? श्रवण वहां पे मर जाता है। वो जोर से चीज लगाता है, बूम लगाता है कि मुझे लगा ऐसे। तो फिर दशरथ राजा दौड़ते दौड़ते वो श्रवण के पास आते हैं। फिर वो बोलता है कि मेरे माता पिता वहां पे बैठे, उनको बहुत प्यास लगी तो आप उनको पानी दे दो। इतना कहते कहते वो अपना दम तोड़ देता है। फिर दशरथ राजा वो पानी का घड़ा लेके उनके माता पिता के पास जाता है, और उनके माता पिता को पता चल जाता है कि ये मेरा बेटा नहीं है। फिर जो उसके माता पिताजी जो होते हैं वो दशरथ राजा को श्राप देते हैं। क्या श्राप देते हैं? कि जैसे मेरा बेटा मर गया, पुत्र वियोग, मेरे बेटे के बिना जिंदगी काटूंगा और वैसे मरूंगा। उतने सुनते ही वो भी, उसके मम्मी भी आघात में आ जाती है। किसकी? श्रवण की। और पिताजी भी आघात में आके वहीं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो जाते जाते एक श्राप देते जाते हैं कि जैसे मेरा मृत्यु पुत्र वियोग से हुआ उसी तरह तुम्हारा मृत्यु भी पुत्र वियोग से होगा। और होता भी वैसे। थोड़ा समय जाता है और फिर जब राम भगवान वन में जाते हैं तो दशरथ राजा को राम भगवान के बिना बहुत सारे दिन काटने पड़ते हैं, और यहाँ पे उनकी अयोध्या में उनकी महल में मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्यों? वो राम भगवान को अयोध्या का वनवास के लिए भेजा था। ठीक है, तो पुत्र वियोग हुआ ना उनका, उनको पुत्र के दूर रहना पड़ रहा है। तो इसी तरह ये स्टोरी भी रामायण का ही एक भाग है कि जब श्रवण नाम का एक जो लड़का होता है, ठीक है, एक ब्राह्मण कुटुंब का परिवार है, और उसके माता पिता क्या होते हैं? अंध होते हैं, ब्लाइंड होते हैं। अंध का मतलब क्या होता है? ब्लाइंड। तेमने श्रवण नामे एक ज पुत्र होय छे। શું હોય છે? એક ही लड़का होता है जिसका नाम होता है श्रवण। તે माता पिताની સેવા કરવામાં સહેજે કસર રાખતો ન હતો। श्रवण जो होता है वो अपनी माता पिता की खूब सेवा करता है, बहुत केयर करता है उन लोगों की। तेमने ओछू ना आवे તે માટે खूब જ कुछ भी उसको चाहिए, कुछ भी उसको खाने का मन हो तुरंत ही वो लाके दे देता था। मतलब केयर करने में कोई भी कसर छोड़ता नहीं था। अभी घણા વખતથી શ્રવણના માતા પિતાને तीर्थ यात्रा करवानी ઈચ્છા હતી। अभी ये तीर्थ यात्रा करवानी इच्छा थी
किसको? श्रवण के माता पिता जो, लेकिन किस लिए वो नहीं जा पा रहे? उनकी गरीबाई और अंधा को, ब्लाइंड थे और पैसे भी इतने नहीं थे कि सारे तीर्थ यात्रा सारे शहर में सारे गांव में जाके तीर्थ यात्रा कर सके, है ना। तो गरीबाई और अंधापाना લીધે તેમની એ ઈચ્છા પૂર્ણ થતી ન હતી। स्टूडेंट्स मैं यहाँ इसके साथ उनकी मीनिंग भी लिखती जा रही हूँ। अंध यानी ब्लाइंड, अंध यानी क्या होगा? ब्लाइंड। और तीर्थ यात्रा, ठीक है। तो फिर वो आगे जाते श्रवण सोचता है कि मेरे माता पिता को बहुत इच्छा है, तो वो तीर्थ यात्रा कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनकी गरीब मतलब जो पुअर है उसके लिए और ब्लाइंड है उसके लिए वो खुद तो कर नहीं पाएंगी। तो अभी एक बार उनकी माता उसको श्रवण को कहती है कि बेटा मेरी ये बहुत इच्छा है तीर्थ यात्रा करने की, तो तुम कुछ करो। और फिर ईश्वर ऐसे बोल के वो ईश्वर की इच्छा पे छोड़ देते कि भगवान की इच्छा होगी तो हम तीर्थ यात्रा कर सकेंगे, वरना कुछ नहीं। फिर श्रवण एक आइडिया लगाते कि माताजी તમે फिकर न करो, તમારે तीर्थ यात्रा करवानी इच्छा है, હું તમને जरूर करावीश। वो क्या करता है? गरीब हो तो शू थયું? वो क्या बोल रहा है कि हम गरीब है तो क्या हुआ, तीर्थ यात्रा नहीं कर सकती। फिर वो क्या कहते हैं? कावड़ बनावे छे। कावड़ यानी किस तरह का होता है? दो साइड त्राजवे जैसा, उसमें एक में उसकी मम्मी को बिठाता है और एक में उसके पापाजी को बिठाता है। कावड़ बनाવીને શ્રવણ પોતાના ખભે ઉચકીને ચાલતો થાય છે અને ઘણી એવી तीर्थ यात्रा करते करते તે अयोध्या આવી पहुंचे છે। अभी अपना वो चैप्टर स्टार्ट होता है रामायण का कि अयोध्या में आता है तो क्या होता है? वो बहुत थक जाता है, उसको पानी पीने की इच्छा होती है, तो वो माता पिता को वहां पे पेड़ के नीचे बिठा के ये શું કરે છે? पानी भरवा માટે नदी में जाए छे। कई नदी आवे छे? सरयू नदी। सरयू नदी के अंदर पानी भरने जाता है। उतने में जो राजा दशरथ थे वो भी अपने शिकार के लिए जंगल में आए हुए होते हैं। तो क्या होता है? वो जंगल में जैसे ही पानी भरने की आवाज आती है बुड़ 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 जैसे, तो राजा को लगता है कि वहां कोई पानी प्राणी एनिमल्स वहां पानी पीने आया है। तो वो क्या करते हैं? एक अपना बाण निकाल के चलाते हैं और वही बाण किसको लगता है? श्रवणनी छातीमां वागे छे। श्रवणनी छातीमां बाण श्रवणनी छातीमां वागे छे। छाती मतलब कि चेस्ट, ठीक है। और जैसे ही लगता है तो वो गिर जाता है और जोर से चीज लगा लेता है, बूम होती है उसकी, बूम पाड़े छे। और दशरथ राजा को लगता है आ तो जरूर कोई मानवनी चीज है, कोई इंसान की चीख है। वो ऐसा सुनते ही तुरंत वो नदी के किनारे आके देखता है कि कौन मरा, और वहां देखता है तो श्रवण नीचे गिरा हुआ रहता है। फिर श्रवण को अपनी गोदी में लेता है और वो बोलता है कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, एक एनिमल्स का शिकार करने आया था, लेकिन ये बार तुझे गलती से लग गया है। तो श्रवण क्या बोलता है कि मेरे माता पिता वहां दूर बैठे हैं तो उनको जाके पानी पिला दो। तब उतना बोलते बोलते वो अपना प्राण छोड़ देता है। जब दशरथ राजा वो घड़ा पानी का घड़ा लेके उनके माता पिता के पास जाते हैं तो शू थाय छे कि पानी पिलाने जाता है तो उनके मम्मी पापा को पता चल जाता है कि ये मेरा बेटा श्रवण नहीं है। फिर क्या करता है वो? जैसे वो दशरथ राजा बताए कि आपके बेटे को मेरे से गलती से मार दिया है, गलत फहमी हो गई है मेरी, तो ये सुनते ही उनकी मम्मी जो है शॉक में डूब जाती है और वहीं के वहीं गिर पड़ती है, मर जाती है। फिर तुरंत ही इसके पापा भी इस शॉक में आ जाते हैं, उसको ऐसा पता है उसकी माँ भी मर गई और मेरा बेटा भी मर गया। तो जो श्रवण के पिताजी है वो भी बहुत आघात में आ जाते हैं और वो जाते जाते क्या बोल के जाते हैं कि जैसे मेरा मृत्यु पुत्र वियोग, पुत्र वियोग मतलब मेरे बेटे की दूरी हो गई मेरे से, वियोग हो गया, उसी तरह तुम्हारा दशरथ राजा तुम्हारा मृत्यु भी पुत्र वियोग से ही होगा। और ऐसे ही बोलते बोलते वो भी उसके पिताजी भी प्राण छोड़ देते हैं।
तो यहाँ पे जो श्रवण की माता पिता की भक्ति थी वो एकदम अतुल्य थी, अमूल्य थी। ऐसे श्रवण जैसे बेटे हर किसी को मिलने चाहिए ताकि अपने माता पिता की अच्छे से सेवा हो जाए। इसीलिए कहा जाया है कि माता पिताની सेवा એ જ ઈશ્વરની सेवा છે। अगर हम अपने पेरेंट्स की अच्छे से सेवा करेंगे वही ईश्वर की सेवा के बराबर है, तो हमें ईश्वर अपने आप मिल सकते हैं। तो मित्रों ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। इसके हार्डवर्ड्स हैं, ये चैप्टर की PDF फाइल आपको मिलेगी और इसके क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे हेल्थ। ओके, थैंक यू।